Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर था 14 कंस्ट्रक्शन रचनाएं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो देखने का प्रयास करना, बहुत इजी वे में समझेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। दो सर्कल है स्टूडेंट्स, कितने सर्कल है? 2 सर्कल। ये सपोज कर लिया आपको गिवन है ए और बी। ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। आगे गिवन है रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट सर्कल है जिसकी रेडियस है r1 इक्वल 3 सेंटीमीटर। सेकंड सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है? r2 इक्वल 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? एंड ए बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या कहता है? हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ ऑन दिस सर्कल, यानी इन दोनों सर्कल के ऊपर हम कितनी कॉमन टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। एक तो सर्कल बनाना आपको r1 इक्वल 3 सेंटीमीटर का और एक 4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखने में। फर्स्ट कितने सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर का, और सेकंड 4। तो मैं 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। ये आपका 4 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया स्टूडेंट्स। कितने सेंटीमीटर का हो गया? 4 सेंटीमीटर का। और एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का। ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये है 3 सेंटीमीटर और ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है? इन दोनों सर्कल्स के ऊपर कॉमन टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। कॉमन टेंजेंट लाइन, फर्स्ट टेंजेंट कॉमन अपर पार्ट में एक यहां, यानी देखिएगा कॉमन टेंजेंट एक तो ये हो गई और एक ये। 2 कॉमन टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत इजी मेथड लेके आया हूं। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है। अपना स्केल उठाएंगे और क्या करेंगे? एक स्केल को यूं रखेंगे, यहां से टच करती हुई एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे। कोई दिक्कत? फर्स्ट टेंजेंट लाइन हो गई। सेकंड यहां से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, ये लाइनें आपस में टच करती हुई जाएंगी। क्या होगी? ये दोनों सर्कल को टच करती हुई हमने लाइन ड्रॉ कर ली। स्टूडेंट यही टेंजेंट लाइन है, बट इनको कंस्ट्रक्शन कैसे ड्रॉ करना है ध्यान से देखना। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। दोनों में सर्कल को इक्वल करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की रेडियस को क्या करने वाला हूं? इक्वल। स्टूडेंट्स इक्वल करने के अगर कॉमन होगा तो रेडियस ऑलवेज क्या होगी? सब्ट्रैक्ट। कैसे? r इक्वल हो जाएगा r2 माइनस r1, यानी 4 माइनस 3 इक्वल 1 सेंटीमीटर। यानी एक 1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। कहां? फिर देखो, ये स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर की है और ये क्या है? 3। देखो एक मिनट समझने का प्रयास करना। यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो है स्टूडेंट्स 3 और यहां से यहां तक की रेडियस है 4। अगर बोथ को मैं इक्वल करना चाहूं तो यहां से 1 सेंटीमीटर का सर्कल हम बाहर ले ले तो क्या हो जाएगा? दोनों सर्कल इक्वल हो जाएंगे। तो देखना, यहां से हम क्या करने वाले हैं? ये जो A है, यहां में 1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का। तो ये रहा स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर का सर्कल। 1 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। अब ये 1 सेंटीमीटर है और ये कितना है? 3, और ये भी क्या हो गया? 3, यानी यहां से यहां तक की लेंथ आपकी 3 हो गई और ये भी 3। अब बात करते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस क्या किया था?
अगर स्टूडेंट्स एक लाइन है, यहाँ कोई सर्कल है और एक्सटीरियर पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं तो क्या कंडीशन होती है, जो लाइन सेगमेंट है उसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, हाफ से मोर देन अपने कंपास को ओपन करेंगे और एक आर्क यहाँ और एक यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, ऐसे बाइसेक्ट कर लेंगे। कैसे, मान लो यहाँ और यहाँ बाइसेक्ट हो गया। अब इस लाइन को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। ज्वाइन करने के बाद में ये पार्ट और ये पार्ट, बोथ पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहां से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी। यहां से मैं इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, कैसा, ऐसे। और जहां दोनों सर्कल कट कर रहे हैं वहां मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूं। तो एक्सटीरियर पॉइंट से देखिएगा ध्यान से, बी पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है ए पर, इस ए 1 सेंटीमीटर सर्कल पर। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, अपने कंपास को लेंगे और हाफ से मोर देन ओपन करके इसका बाइसेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बाइसेक्ट। और ये टोटल कितनी थी, 8 सेंटीमीटर की। तो बाइसेक्ट करने वाला हूं स्टूडेंट्स, यहां से हाफ से मोर देन ओपन करके हम क्या करेंगे, फर्स्ट आर्क यहां, फिर यहीं से सेकंड आर्क यहां हो जाएगा, हिलाना नहीं है, यहां रखेंगे। वही आर्क सेम यहां बी पॉइंट से और बी पॉइंट से यहां। तो स्टूडेंट्स क्या किया, एपी लाइन सेगमेंट का हाफ करने के लिए ए और बी पॉइंट से हमने आर्क ड्रॉ किए। अब इन आर्क को ज्वाइन करने से एक लाइन ड्रॉ होती है स्टूडेंट्स, क्या ड्रॉ होती है, एक लाइन। देखिएगा ये लाइन क्या कर रही है कि जो ये पार्ट है वही पार्ट ये है, यानी ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो गया 4, क्योंकि 8 सेंटीमीटर थी, हाफ हो गया। हाफ होने के बाद में स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। इस पॉइंट को मैं सेंटर सपोज कर लेता हूं सी, सेंटर सपोज करके एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करेंगे यहां रख के। ये लेंथ और ये लेंथ, बोथ लेंथ क्या होगी, इक्वल। यहां से हम कंपास से इमेजिनरी सर्कल बनाएंगे, कैसे, यहां रख के स्टूडेंट्स राउंड करूंगा तो कुछ राउंड ऐसे आ रहा होगा। ये इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या किया, इस पॉइंट पर रखकर पॉइंट सी को सेंटर सपोज करके एक सर्कल बना दिया। वो सर्कल भी कैसा हुआ स्टूडेंट, इमेजिनरी। और जिस पॉइंट पर ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये क्या कर रहे हैं, सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। एक्सटीरियर पॉइंट है स्टूडेंट्स बी, बी से यहां टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट लाइन कुछ ऐसे आ रही होगी स्टूडेंट्स। एक ये आ गई और एक कौन सी हो गई, ये हो गई स्टूडेंट्स। ये है, मैं सपोज कर लेता हूं P और ये Q। अब क्या करने वाले हैं हम, देखिएगा स्टूडेंट्स, जो टेंजेंट लाइन होगी और रेडियस होगी वो वापस में क्या होगी, परपेंडिकुलर ईच अदर। तो परपेंडिकुलर होगी तो मैं कह सकता हूं इस पॉइंट पर ज्वाइन कर रही है तो ये 90 डिग्री का होगा। याद रखिएगा, जिस पॉइंट पर ज्वाइन करेंगे वहां से हम ज्वाइन कर देंगे स्केल से और कंप्लीटली ये और ये भी क्या आ रहा होगा, 90 डिग्री। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस बोथ आर परपेंडिकुलर ईच अदर, यानी ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। सेम प्रोसेस यहां टच कर रही है तो मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ये आपकी फर्स्ट टेंजेंट लाइन हो गई, कौन सी, एस पी एम और एन। आ गया समझ में। सेम प्रोसेस यहां करेंगे तो वही जहां ये लाइनें टच कर रही हैं, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस इतना ही करने की आवश्यकता है, जिस पॉइंट पर ये लाइनें टच कर रही हैं उसको ज्वाइन कर देंगे। जहां ये लाइन ऑफ सर्कल टच कर रहा है उसको ज्वाइन कर देंगे। ये भी 90 डिग्री का आ रहा होगा और ये आपकी कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों हमने क्या किया, आपको कंप्लीटली आ गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइन ड्रॉ की। लाइन के बाद में क्या किया कि आपको क्वेश्चन कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। बोथ सर्कल को इक्वल करने के लिए ये 3 सेंटीमीटर था, ये 4, तो 4 में से 1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये बोथ क्या हो जाएंगे, इक्वल। इक्वल हो गए तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि ये स्मॉल सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल है, इस पर एक्सटीरियर पॉइंट बी से
टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे स्पर्श रेखा, तो क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट किया हमने तो पॉइंट आ गया सी, पॉइंट सी से हमने इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, इमेजिनरी। जिस पॉइंट पर ये बोथ सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को काट रहे, टच कर रहे हैं, उसको हमने बी पॉइंट से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और लास्ट में क्या किया कि बी को एन से और बी ए को एन से, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर होती है और ये भी परपेंडिकुलर। सेम प्रोसेस सेकंड टेंजेंट लाइन के लिए कर रहे हैं। टी और आर, तो दोनों टेंजेंट लाइन हो गई एम एन एंड टी आर। यही आपका आंसर है। मेथड बहुत है सॉल्व करने के, लेकिन जितना इजी हो सके उतना इजी मेथड मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट हो किसी भी स्टूडेंट्स को, तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 वही कंस्ट्रक्शन है, बट ये करा है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में था हमें कॉमन टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी थी, यहां हमें करनी है ट्रांसवर्सल को टेंजेंट लाइन। तो आपको क्या क्या गिवन है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी वैल्यू आपकी 6 सेंटीमीटर, R1 1.7 सेंटीमीटर, R2 कितना स्टूडेंट्स 2.8 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है ए बी लाइन सेगमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए एंड बी। हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्स्ट पर आपको 1.7 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, यहां करो चाहे यहां, जहां आपको अच्छा लगे। तो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं 1.7 सेंटीमीटर। ये हो गया स्टूडेंट्स 1.7 सेंटीमीटर का सर्कल। कितने सेंटीमीटर का, 1.7। नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ करना है 2.8 सेंटीमीटर का। 2.8 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 2.8 सेंटीमीटर का क्या हो गया स्टूडेंट्स, सर्कल हो गया। ये आपका बी पॉइंट है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रांसवर्सल टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी, कैसी ट्रांसवर्सल स्टूडेंट्स, या तो यूं कर लो आप ट्रांसवर्सल या यूं। तो मैं स्केल को यहां नोट करूंगा, यहां रखूंगा और दोनों सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर। स्टूडेंट्स यहां टच करते हुए जाएगी ये सर्कल के सरकमफ्रेंस को, समझ में आ गई, टच करते हुए जा रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल। बट याद रखिएगा कॉमन टेंजेंट लाइन में हमने क्या किया था कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2.8, यहां तक से यहां तक की डिस्टेंस है इसमें 1.7, दोनों ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल में ऑलवेज क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। क्या, जो सर्कल ड्रॉ होगा वो रेडियस को क्या करने पर प्राप्त होगा, ऐड। तो फर्स्ट होगा 1.7 प्लस 2.8 इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 4.5 सेंटीमीटर। क्या करना, अगर ट्रांसवर्सल लाइन हो तो रेडियस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और कॉमन हो तो रेडियस को क्या करेंगे, डिफरेंस माइनस। तो ऐड किया तो हमारे पास सर्कल बन गया 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का। अगर ट्रांसवर्सल लाइन यूं है तो सर्कल यहां ड्रॉ करेंगे 4.5 का। अगर स्टूडेंट्स ये कहें कि सर हम तो यूं ड्रॉ करने वाले हैं, तो सर्कल यहां ड्रॉ होगा 4.5 का। तो मैं 4.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, कहां, ए पर। तो देखिएगा ध्यान से, 4.5 अप्रोक्सीमेटली यहां आ रहा होगा, कहां आ रहा होगा, यहां। देखना ध्यान से, यहां रखकर 4.5 का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये 4.5 सेंटीमीटर का क्या हो गया, सर्कल। कितने सेंटीमीटर का हो गया, 4.5। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन में किया क्या,
देखना इधर, ये एक लाइन है, ये सर्कल है। अगर इस सर्कल के ऊपर एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो तो क्या करते हो, जो ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको बाइसेक्ट करते हैं। और लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, कंपास को हाफ से मोर देन ओपन करके, ओपन किया और अपर पार्ट यहाँ हिलाना, यहाँ रख के यहाँ और यहाँ कुछ ऐसे और ऐसे, यानी बाइसेक्ट किया हमने लाइन को, और लाइन को बाइसेक्ट करने पर इनका मिड पॉइंट आ गया स्टूडेंट सी। इसको सेंटर सपोज करके एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये हो गया स्टूडेंट्स इमेजिनरी सर्कल। और जिस पॉइंट पर ये टच करते हैं वहां क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट लाइन। तो यही बात कर रहा हूं मैं, बी एक्सटीरियर पॉइंट है, बी क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, और ये सर्कल है आपका 4.5। इसके ऊपर अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या करने वाले हैं, यहां रखेंगे, कहां रखेंगे, यहां, और क्या कर देंगे, इस लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट कर देंगे, यहां रखकर कंपास को फर्स्ट आर्क यहां, सेकंड आर्क स्टूडेंट्स यहां रखेंगे, फर्स्ट आर्क ये रहा स्टूडेंट्स, सेकंड आर्क ये रहा। क्या किया, लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने के लिए हमने इसका क्या कर दिया, बाइसेक्टर, यानी कंपास से हमने इसको बाइसेक्ट किया। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे जा रही होगी आपकी लाइन, हो गई, यहां रखेंगे और इसको क्या सपोज कर लेंगे, सेंटर सी। सेंटर सी सपोज करके जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट कर रही है उसको सेंटर सपोज करके इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करेंगे। कौन सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी। कौन सा स्टूडेंट्स, इमेजिनरी। तो देखिएगा इमेजिनरी सर्कल यहां रखकर यूं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। ये सर्कल हो गया आपका। अब ये सर्कल जिस पॉइंट पर यहां टच कर रहा है, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट को मैं एक्सटीरियर पॉइंट से ज्वाइन करूंगा। तो एक्सटीरियर पॉइंट से अगर ज्वाइन करता हूं तो कुछ ऐसे ज्वाइन होती हुई एक लाइन मिलेगी। तो ये लाइन, ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी स्टूडेंट्स। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। अगर और कुछ करना चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको और यहां जो पॉइंट होगा इसको ज्वाइन कर दो। इसको मैं सपोज कर लेता हूं P और ये पॉइंट है आपका Q, ठीक है। और ये पॉइंट है आपका, जिस पॉइंट पर ये दोनों टच कर रहे हैं, ये पॉइंट है R। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कोई दिक्कत, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.